उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच शिवसेना के सिंबल को लेकर चल रहा विवाद फिलहाल थमता नहीं दिख रहा है। चुनाव आयोग ने शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष और तीर का प्रयोग करने पर रोक लगा दिया है। सूत्रों के मुताबिक इस फैसले के खिलाफ उद्धव गुट सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। चुनाव आयोग ने यह फैसला महाराष्ट्र में आने वाले उपचुनाव को लेकर लिया है। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद अब उद्धव और एकनाथ शिंदे दोनों में कोई भी गुट इस चुनाव चिन्ह का प्रयोग नहीं कर पाएगा। चुनाव आयोग दोनों ही गुटों को अलग अलग सिंबल देगा, जिस पर उपचुनाव के प्रत्याशी उतारे जाएंगे। निर्वाचन आयोग के इस फैसले को लेकर उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। इसको लेकर मातोश्री में मीटिंग भी की गई है। चुनाव आयोग ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि महाराष्ट्र में होने जा रहे उपचुनावों में दोनों धड़े नए नाम और आवंटित चिन्ह का इस्तेमाल कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने साफ कहा कि अंधेरी पूर्व में होने वाले उपचुनाव में दोनों गुटों में से किसी को भी पार्टी का नाम, शिवसेना या चुनाव चिन्ह धनुष और तीर का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी। दोनों गुटों को इस चुनाव में संबंधित सिंबल आवंटित किया जाएगा, जिससे वो चुन सकते हैं। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद साफ हो गया है कि उद्धव शिंदे गुट के बीच ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट ने अंधेरीपुर विधानसभा पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग से धनुष और तीर चुनाव आवंटित करने की मांग की थी। चुनाव आयोग ने इस मामले को लेकर उद्धव गुट को नोटिस जारी कर शनिवार 8 अक्टूबर 2022 तक अपना पक्ष रखने के लिए कहा था। इसके बाद चुनाव आयोग ने सिंबल के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया। अब उद्धव गुट सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है और इस बात के संकेत उद्धव गुट के वकील कपिल सिब्बल के इस ट्वीट से भी लगाया जा सकता है। दरअसल कपिल सिब्बल ने आरोप लगाते हुए कहा है कि चुनाव आयोग पर्दे के पीछे से सरकार के अधीन है। इसके बाद एक और ट्वीट में उन्होंने शिवसेना का सिंबल फ्रीज करने वाले फैसले पर भी आपत्ति जताई है। सिब्बल ने कहा कि धनुष और बाण उद्धव के नेतृत्व वाली शिवसेना का है। वो उद्धव ठाकरे के गुट की ओर से कोर्ट में वकील भी हैं। सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग पर्दे के पीछे रहकर सरकार के अधीन है और सामने से इसे इलेक्शन कमीशन कहते हैं। सरकार की बोली लगाने वाली संस्थाओं पर धिक्कार है। एक और ट्वीट में उन्होंने कहा कि आयोग ने शिवसेना का सिंबल फ्रीज कर दिया, इससे लोकतंत्र भी फ्रीज हो गया। धनुष और बाण उद्धव के नेतृत्व वाली असली शिवसेना का है। शिंदे गुट और उद्धव गुट दोनों शिवसेना पर अपना दावा कर रहे हैं। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जहां उद्धव की ओर से सिब्बल ही अपनी दलीलें रख रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर जैसे ही चुनाव आयोग ने अपना फैसला सुनाया, उसके बाद उद्धव गुट ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। अब यह माना जा रहा है कि चुनाव चिन्ह की लड़ाई अब लंबी खिंचने वाली है। हालांकि कयास ये लगाया जा रहा था कि अंधेरी ईस्ट के चुनाव से पहले जो फैसला चुनाव आयोग करेगा, उसके बाद दोनों ही गुट स्वीकार कर लेंगे। लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि उद्धव गुट इस मामले को चुनाव आयोग का फैसला आसानी से नहीं मानने वाला है और यही कारण है कि उद्धव गुट ने एक बार फिर से फैसला कर लिया है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने फिलहाल इस मामले को लेकर के अंतरिम आदेश जारी कर दिया है और अंतरिम आदेश के तहत दोनों ही गुट को अंधेरी ईस्ट में होने वाले उपचुनाव में अब अलग अलग सिंबल और नाम के साथ चुनाव लड़ना होगा। ऐसे में दोनों गुटों के लिए चुनौती ये होगी कि क्या दोनों ही गुट इस नए नाम और सिंबल के साथ जनता के बीच पैठ बना पाएंगे और पैठ बनाने के साथ साथ चुनाव जीत पाएंगे क्या? इन तमाम सवालों का जवाब अब आने वाला वक्त देगा। फिलहाल इस मामले पर घमासान जारी है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।